कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, काम का अर्थ है जो है वह पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए। लेकिन गणेश जी को कुछ नहीं चाहिए, वो जिसमें है उसी में तृप्त है, जो मिला है उसी में तृप्त है। इसलिए जो भी रिद्धि सिद्धियां हैं उनके पास चल के स्वयं आ रही हैं। जो संतुष्ट रहता है उसी को सब कुछ दिया जाता है। ईसा मसीह का भी यही कथन है, जो पीछे खड़े होने को राजी है उसे ही स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। अर्थात जो मिला है, जहाँ उसकी उपस्थिति है वहीं उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। संन्यास जिसे संसार कहता है उसी को भगवत गीता में योग कहा गया है। उसी का कॉम्बिनेशन है श्री गणेश जी। वह योग मुद्रा में बैठे हैं, संतुष्ट हैं, वह संन्यस्त भी हैं और योगी भी हैं। इस प्रकार वह भगवत गीता के संदेशों का भी पालन करते हुए हमें दिखते हैं। वह साक्षात योगी हैं, सन्यासी हैं। गणेश जी ने कहा है कि मनुष्य के भ्रमित होने का कारण है अज्ञान, और अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, तभी उसके सभी भ्रम समाप्त होंगे। ज्ञान के द्वारा ही वह शिव जी के द्वारा कही हुई बात को समझ पाए कि आखिर पृथ्वी की परिक्रमा का तात्पर्य क्या है। शिव जी नहीं चाहते थे कि आप इतना घूम कर आओ, वे तो यही चाहते थे कि इस प्रश्न का कौन उत्तर दे सकता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से पहले पूछते हैं इसका क्या अर्थ है, वैसा ही उनका अर्थ रहा होगा। और गणेश जी इस उनके मंतव्य को समझ पाए, कार्तिकेय नहीं समझ पाए, और जैसी पहली थी वैसा ही उन्होंने उत्तर दे दिया। यह संभव हुआ ज्ञान के द्वारा, वरना मनुष्य हमेशा भ्रमित रहता है। गणेश जी से संबंधित सभी अंक शुभ हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में आंकड़ों का बड़ा महत्व रहा है। आंकड़ों से प्रेम करना हमको सिखाया गया है। आज कॉर्पोरेट जगत में, शासन प्रशासन में, सरकार में आंकड़ों का बड़ा महत्व है। उस समय भी सनातन प्राचीन काल में भी आंकड़ों का बड़ा महत्व था, लेकिन उनको प्रेम पूर्वक सिखाया गया, आंकड़ों से प्रेम करना सिखाया गया। हर आंकड़े का क्या महत्व है वह हमें बताया गया है। आंकड़ों से भक्ति करना सिखाया गया, आंकड़ों से परमात्मा को प्राप्त करना सिखाया। हर अंक का महत्व है। हमारे 7 दिन, 9 रात्रि, 9 ग्रह, 9 अंक, एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सप्तमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, अमावस, इस प्रकार अंकों को इस प्रकार से नाम दिए कि उसको कोई भी बोले तो उसको बोलने में भी रस आएगा, उसमें एक भक्ति की भावना उत्पन्न होगी।